Hello everyone, welcome to my channel Aspirant Craft. My name is Arun Kumar and today I will discuss full 1 month plan for complete polity for UPSC. And you also know about the polity is a core subject. Core means pre plus mains, दोनों ही एग्ज़ाम में आने वाली सब्जेक्ट. सो पॉलिटी आप जैसे जानते हैं कि पॉलिटी हमारे मेंस के एग्ज़ाम में आती है GS2 में, और प्री का तो आपको पता ही है. तो एवरी ईयर जो भी हमारे प्री से और मेन से क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से, वो काफ़ी नंबर दे सकते हैं हमको. और अगर हम अच्छे से कंप्लीट करें पॉलिटी तो इसको अचीव भी कर सकते हैं. एक अच्छा प्लान होना चाहिए ना कि पॉलिटी को कैसे कंप्लीट करें. एज अ बिगिनर हमको तो यही भी समझ नहीं आता है कि पॉलिटी पढ़नी कहाँ से है और कैसे स्टार्ट करनी है. तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा बेस्ट प्लान फॉर काउंटर द पॉलिटी. तो सबसे पहले सोर्स बताता हूँ. जो भी बिगनर है तो आपको स्टार्ट करना है 11th क्लास की NCERT. आपको पता है वही रेड वाली, मैं फ़ोटो लगा दूंगा एडिटिंग के टाइम पे. 11th क्लास की NCERT प्लस लक्ष्मीकांत उसके बाद में. देन एवरीडे न्यूज़पेपर से करंट अफेयर. एंड यही सब ठीक है, प्री के लिए इतना ही काफ़ी है. इससे ज़्यादा कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि प्री में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो लक्ष्मीकांत से आते हैं. देन कुछ करंट अफेयर्स के आते हैं. देन मेंस के लिए क्या हमारा सोर्स हो सकता है. मेंस के लिए आपको एक अलग से सोर्स कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वही स्टैंडर्ड सोर्स NCERTs 11th क्लास की जो 2 होती हैं, देन लक्ष्मीकांत. और वैल्यू एडिशन के लिए मेंस विजन का आता है ना, वो मेंस 365, वो बेस्ट है. वैल्यू एडिशन के लिए वो बेस्ट है. क्यों? क्योंकि उसमें करंट अफेयर प्लस स्टैटिक दोनों ही आते हैं. एंड देन बिगिनर्स के लिए नोट्स मेकिंग सबसे बड़ा चैलेंज होता है पॉलिटी के लिए. तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं. पॉलिटी के नोट्स बनाना एकदम इजी ही है. क्यों? क्योंकि आपको PYQ एनालिसिस करने हैं पॉलिटी पढ़ने के बाद. फर्स्ट रीडिंग में कोई भी नोट्स मत बनाना, क्योंकि आप सारी बुक छाप दोगे उसमें. तो फर्स्ट रीडिंग में कोई नोट्स मत बनाना. देन आप सेकंड या थर्ड रीडिंग के बाद में यूज़ करना PYQ एनालिसिस का. जो कि तुम नोट्स बनाओ वो नोट्स एज अ PYQ बेस होने चाहिए, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी आपकी. देन आप पाओगे कि हाँ यार नोट्स एग्ज़ाम रिलेटेड बने हैं. एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, पॉलिटी का सिलेबस पे ह्यूज ही है, क्योंकि जब इतना वेटेज है 100 मार्क्स हमारे मेंस में देता है हर साल, 20 क्वेश्चन प्री में देता है, तो ह्यूज सिलेबस तो होगा. चिंता करने की कोई बात नहीं है. मैंने इसको कंप्लीट किया है. कुछ फेजेस बहुत सिंपल फेजेस हैं, सब बता दूंगा कि आप बस ये ट्राई करना. पॉलिटी आप 100% कर पाओगे, बस करना डेडिकेशन के साथ. ये नहीं कि बस यहाँ से वीडियो देख लो और आप आके मेरे से कहो कि यार क्या बता दिया, ये तो सब गलत था. नहीं, डेडिकेशन के साथ आप ये फेजेस फॉलो करोगे ना, तो आप आई एम श्योर कि आप ये कंप्लीट कर लोगे पॉलिटी एकदम ईजीली. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो, मैंने इसको 9 फेजेस में डिवाइड किया है. एंड एवरी फेज़ हैव 3 to 4 days. आप इतना ही देना, इससे ज़्यादा किसी भी फेजेस को मत देना. 3 मैक्सिमम 4, ठीक है. देन स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो फेज़ 1 में मैंने पहले रखा है प्रेसिडेंट को. क्यों? क्योंकि एज अ सनातन धर्म हम गणेश भगवान को पूजते हैं ना. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गणेश जी हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि इन्हीं के नाम पे सारे बिल सब कुछ चलता है. एज अ प्रेसिडेंट आपको सबसे पहले प्रेसिडेंट को कंप्लीट करना है, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन गवर्नर. इन तीनों का पावर क्या है, इनके प्रोविज़न्स क्या हैं, ये कंप्लीट करने के बाद में मेन पिलर आ जाता है रीड एंड रिवाइज. पहले पढ़ो फिर रिवीजन करो. भाई अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो फिर आपके नंबर नहीं आएंगे. तो रिवीजन मोस्ट है. ये सब कंप्लीट करने के बाद में एक दिन का रिवीजन. देन फेज़ 2 में हमारा प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड RR रूल्स. वही रीड एंड रिवाइज. ओके, मैं क्लियर कर दूं कि RR रूल हमारा सभी के लिए कॉमन होगा. रीड एंड रिवाइज, ठीक है. देन फेज़ 3 में आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाद में पार्लियामेंट, वो भी ओनली बजट सिस्टम.
पार्लियामेंट का बजट सिस्टम पढ़ने के बाद आपको CAG पढ़ना है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, देन फिनिश करना है आपको पार्लियामेंट। इसके बाद में पहले आपको मैं बता दूं, ये जो PDF है मैं इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो ज्वाइन करके वहाँ से ले सकता है। ये सब कंप्लीट करने के बाद में आपको कंप्लीट करना है फेज़ 4। इसमें करना है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू, हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू, ट्रिब्यूनल्स, AG मीन्स एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, और वही जिसकी आप तैयारी कर रहे हो UPSC एंड PCS। ये करने के बाद वही अपना R&R वाला रूल, रीड एंड रिवाइज। रिवीजन देखो मैं क्यों आपसे बार बार रिवीजन का कह रहा हूँ, आप जितना रिवीजन करोगे आप उतना ही याद रख पाओगे, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप रिवीजन छोड़ दो, रिवीजन मत छोड़ना भाई। देन फेज़ 5 में आपको फाइनेंशियल कमीशन पढ़ना है, देन प्लानिंग कमीशन पढ़ना है, देन NDC पढ़ना है, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, देन सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ने हैं, और उसके बाद में फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इसमें 5 टॉपिक हैं। फिर वही अपना रीड एंड रिवाइज। आपको पहले ये पढ़ने हैं, इसके डायरेक्ट नोट्स नहीं बनाने। अगर आप डायरेक्ट नोट्स बनाने लग जाओगे ना तो आप पूरी की पूरी बुक छाप दोगे उसमें। तो ये सब करने के बाद में देन फेज़ 6 में करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि भाई आपको चुनाव भी तो समझने हैं, आगे जाके आपकी ड्यूटी भी तो लगेगी चुनाव में। तो ये समझने के बाद में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, क्या प्रोसीजर्स रहता है, ये सब। देन एंटी डिफेंशन, ये कंप्लीट करने के बाद में नेशनल कमीशन ऑन SC ST OBC वुमेन लोकपाल एंड एट्सेट्रा। आपको सभी कमीशंस पढ़ने हैं जो आपके M लक्ष्मीकांत की बुक में है। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि आप जब PYQ एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि मल्टीपल क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द कमीशंस, इट्स रिपोर्ट एंड और सारे जितने भी प्रोविज़न्स हैं कमीशन के उन पर क्वेश्चंस बने हुए हैं। देन इसके बाद में आपको करना है सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटी। फिर वही रूल, रीड एंड रिवाइज, ठीक। देन इसके बाद में करना है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आपको मैंने पहले बताया कि करने हैं प्रेसिडेंट जी, देन PM CM। अभी अमेंडमेंट कौन करेगा? यही लोग करेंगे ना। अब आपको अमेंडमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तब ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में पढ़ेंगे। देन प्रेम्बल एंड साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसके बाद में जम्मू कश्मीर, शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज, यूनियन टेरिटरीज, देन पंचायती राज एंड म्यूनसिपालिटीज़। और फेज़ 9 और लास्ट फेज़, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ एंड रिफॉर्म्स। ये सब करने के बाद में आपको NIA, NDMC, CBI एट्सेट्रा, ये सब जो भी हमारी कमेटीज़ हैं और ब्यूरोज़ हैं ये पढ़ने हैं। देन आप पाओगे कि आपकी पॉलिटी एकदम कंप्लीट हो चुकी है। फिर आपको क्या करना है, आपको अपनी सेकंड रीडिंग लगानी है, ठीक है। सेकंड रीडिंग के बाद में हो सकता है अगर आप केपेबल हो तो नोट्स बना लो, नहीं तो थर्ड रीडिंग के बाद बना लेना। पर ये 1 महीने में अगर तुम ये फॉलो करते हो तो 100% आप अपनी पॉलिटी को कंप्लीट कर लोगे। देन सबसे बड़ी बात, की फीचर्स क्या हैं इस प्लान के। तो देखो आपको समझना है अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम। देखो अगर आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसका ही सिस्टम नहीं समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एंड देन आपको पढ़ना है अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एज अ एस्पिरेंट। आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस पर क्या जजमेंट दिया। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप अच्छे से टॉपिक को समझ पाओगे। लाइक
फंडामेंटल राइट्स पे सुप्रीम कोर्ट के क्या वो हैं, जजमेंट हैं, क्या केसेस हैं, ये सब करने के बाद में देखो PYQ गिव द ब्रीफ इंफॉर्मेशन व्हाट्स टाइप ऑफ क्वेश्चन UPSC आस्क। क्यों हमको PYQ क्यों एनालिसिस करने, देखो क्या पता चलेगा कि UPSC हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सब करने के बाद में आप अपनी पॉलिटी में अच्छे से नंबर गेन कर सकते हो और ठीक ठाक ही मतलब बढ़िया हो जाएगा यार। मतलब कंप्लीट होने के बाद में आप मेरे को थैंक यू बोलोगे कि भाई अच्छा प्लान था, तो मैं पहले आपको थैंक यू बोल देता हूँ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद एवरीवन।